हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, इस साल का जो लास्ट मंथ है यानी बीघा बीघा सा दिसंबर, तो उसका लास्ट वीक चल रहा है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में नए साल का आगाज़ हो जाएगा। तो बस हमें दुआ करनी चाहिए कि नया साल जो है वो खैर व बरकत का बाइस बने हर किसी के लिए। सेहत व सलामती की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत व सलामती के साथ रखे। और इस साल में जो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकी या हमें महसूस होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हम करना चाहते थे और वो रह गई हैं, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि इंशाल्लाह नया साल इतनी खैर बरकत लेके आए कि हमारे सारे ख्वाब ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात जो हैं उस साल में पूरी हो जाएं। बस हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए और मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि ये जो दिसंबर के आखिरी डेज हैं इनमें लाइफ में क्या कुछ चलता रहा। आई नो आपको क्या दिलचस्पी होगी यार कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में जिक्र किया था मैंने कि हम बच्चों को लेकर बाहर गए थे, क्रिसमस मार्केट में गए थे और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो ये उसी शॉपिंग के कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आज की वीडियो में ऐड कर दिए हैं। यहाँ से मुझे एक जीन्स लेनी थी और एक हुडी लेनी थी, बट ये कि जब यहाँ आए तो फिर और कई चीज़ें इंसान को पसंद आ जाती हैं। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई एक चीज़ लेने मार्केट में गए और वहाँ से 10-12 चीज़ें खरीद के वापस निकले हैं? ऑफ कोर्स होता ही होगा। तो बस ये फिर आई थिंक 1-2 दिन बाद के क्लिप्स हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, तो शादियाँ वगैरह जो हैं वो तो यहाँ बहुत ही कम होती हैं। साल में कोई एक या आधी सी शादी का इन्विटेशन मिलता है। आधी सी शादी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समटाइम ये होता है कि मेहंदी और बारात का इनविटेशन मिलता ही नहीं है, सिर्फ वलीमा का इनविटेशन मिलता है। बट ये जो शादी थी इसमें लड़की पाकिस्तान से आई है, तो उन्होंने अपनी बहू के एजाज़ में एक मेहंदी का फंक्शन रखा था और हमें भी इनवाइट किया था। तो बस मैं और इरहा यहाँ पे शरारे पहन के हमने आज शरारा ट्विनिंग की थी। तो बस मेहंदी के फंक्शन में जा रहे हैं और इस फंक्शन में जब पहुँचे तो बस चूँकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं और जिस एरिया में स्पेशली हम लोग रहते हैं तो कोई हॉल वगैरह तो स्पेशली इन मकासद के लिए मिलते नहीं हैं। तो बस लोग ना ऐसे ही थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके कोई ना कोई छोटी सी जगह रेंट पे ले लेते हैं और फिर उसको खुद ही डेकोर वगैरह कर लेते हैं। तो बस उन्होंने भी थोड़ी सी कोशिश तो की थी, अच्छा ही लग रहा था वहाँ। बट ये कि वीडियो में ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ हर तरफ लोग ही लोग बैठे थे और फिर बहुत से लोग इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हैं या फिर आप किस मकसद के लिए हमारी वीडियो बना रहे हैं। इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि फिर जब मैं ऐसी गैदरिंग में जाऊँ जहाँ पे फैमिली के अलावा लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं करती बिकॉज़ ज़्यादा अच्छा है ना बंदा किसी को शिकायत का मौका ही ना दे। तो बस मेहंदी का फंक्शन तो बड़ी जल्दी ही ख़त्म हो गया और ये उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है। दिसंबर जो है वो वैसे तो बीघा बीघा ही होता है, बट इन लास्ट डेज़ में कुछ दिन सनी भी था। आपने देखा कितना अच्छा सूरज निकला हुआ था। तो बस हस्बैंड के पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा चलो यार मेरी सिस्टर को विज़िट करके आते हैं और चाय शाय पी के आते हैं। बिकॉज़ दिसंबर में चाहे बर्फ़बारी हो रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सनी डे हो, चाय जो है ना उससे तो भाई इनकार नहीं होता। और बस हम यहाँ आए तो बहन ने ज़बरदस्ती हमें खाना भी खिलाया और उसके बाद जी हमारे लिए आ गई ये ज़बरदस्ती चाय। और मेरे जीजू अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आए थे, तो वो पाकिस्तान की आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रेवड़ियाँ, मुझे वैसे इसका नाम सही तरह लेना नहीं आता, मुझे नहीं पता इसको सही से क्या कहते, मैं तो रेवड़ियाँ ही कहूँगी। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो कमेंट करने का तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि क्या मैंने सही से प्रोनाउंस किया था या फिर गलत बोला है। तो बस थोड़ा सा टाइम था तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि चलो ना पेडिक्योर करवाने जाते हैं बिकॉज़ पाँव इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। घर में सॉक्स पहन पहन के ना नंगे पाँव फिर फिर के पाँव की जो स्किन है वो इतनी डेड हो गई थी, हाथों की स्किन इतनी ख़राब है काम कर कर के। तो मैंने कहा चलो यार 30 मिनट अपने लिए निकालते हैं और पेडिक्योर करवा के आते। आल्दो के पेडिक्योर इतना बुरा किया था उसने कि मैं कभी ज़िंदगी में इस जगह पे दोबारा नहीं जाऊंगी। बात ये है कि चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और उसके 1-2 दिन बाद के फिर से ये क्लिप्स हैं। आई मीन नेक्स्ट वीकेंड पे जो मेहंदी थी वो लास्ट वीकेंड पे थी और फिर ये नेक्स्ट वीकेंड पे वलीमा का फंक्शन था। तो हमने कहा
चलो जी, शादियाँ तो यहाँ होती बहुत कम है। अब अगर इन्विटेशन आ गया है, वलीमा आल्दो उन्होंने बहुत दूर रखा था, यानी समझ लें कि जिस साइड पे हम रहते हैं वहाँ से आई थिंक 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें 2 घंटे ड्राइव करके जाना था वहाँ, बट हम चले गए। वैसे तो कभी ऐसे ऐसे मूड बन रहा था जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, लेकिन जिनके बेटे की शादी थी उनको जब इनकार के लिए कॉल की तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप लोगों को तो मस्ट आना है, मेरा एक ही बेटा है और मैंने रोज़ रोज़ तो उसका वलीमा करना नहीं है, तो आप लोगों को मस्ट आना पड़ेगा। और फिर ये भी साथ में शर्त रख दी कि आज अगर आप लोग हमारी खुशी में शामिल होंगे तो आने वाले वक्त में हम भी आपकी खुशी में शामिल होंगे। तो फिर कहा कि चलो जी चले ही जाते हैं। शादियों का खाना कौन सा यहाँ पे रोज़ रोज़ मिलता है, साल में एक बार तो मौका मिलता है शादी का खाना खाने का, तो चले जाते हैं। और फिर वैसे भी ना एक दूसरा प्लान भी बन रहा था। इस सिटी में आल्दो मेरे भाई रहते हैं जहाँ पे ये वलीमा का फंक्शन था, बट इसके नियर अबाउट एक दूसरा सिटी है, वहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड्स रहती हैं। उनके जो हबीज़ हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं और वो लोग हमें काफ़ी अर्सा से इनवाइट कर रहे थे कि हम उनको विज़िट करने नहीं आते। प्रोग्राम बनता था बट कैंसिल हो जाता था, तो हमने सोचा चलो यार अब वलीमा के लिए जा तो रही हैं और एक दिन के लिए ऑफ भी था मेरे हबी को काम से, तो उनको विज़िट कर आते हैं। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर आ गए और इस वलीमा से फ्री होके हम लोग फिर उनको विज़िट करने गए थे। और भाई को मैंने कॉल करके बता दिया था कि इस बार हम आपको विज़िट करने नहीं आ रहे। तो खैर जी, यहाँ पे वलीमा का जो फंक्शन है वो चल रहा है। बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लोग आए ही नहीं थे, बिकॉज़ वलीमा जो चूँकि जैसे कि मैंने पहले बताया काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो ज़्यादातर लोग फिर आए ही नहीं। और वैसे भी रिश्तेदार तो इन कंट्रीज़ में हर किसी के होते नहीं हैं, और फिर जो कम्युनिटी के लोग होते हैं या जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वही ऐसे मौक़ों पे रौनक शौनक लगाते हैं। तो बस ज़्यादा रश नहीं था, बट ये कि मज़ा आया था। खाना बहुत अच्छा था, वेन्यू अच्छा था, स्टेज डेकोर आपने देख ही लिया कितनी खूबसूरत डिसेंट सी, और खाने की तो क्या ही बात थी, इतना लजीज खाना था ना। अच्छा, इस वलीमा पे आके ना एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी कि जिस जगह पे ये वलीमा का उन्होंने हॉल लिया था, ये खाना भी उन्होंने ही बनाया था और फ्रेश मील था, इस वजह से बहुत डिलीशियस था। अदरवाइज़ ये होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं लोग वहाँ पे तुर्किश या फिर अरबिश कोई इस तरह से हॉल वगैरह ले लेते हैं और खाना फिर इन साइड से जो बन के जाता है 2-2.5 घंटे की ड्राइव से, तो वो खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। खैर, वलीमा का खाना जो है वो खूब पेट भर के खाया और उसके बाद हम लोग अब बाहर निकले हैं सारी फैमिली। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि मेरे भाई भी इस सिटी में रहते हैं, तो सबका प्लान बन रहा था कि उनको विज़िट किया जाए, चाय शाय उनके पास जाके पी जाए। बट मुझे मेरी फ्रेंड्स की कॉल आई ही जा रही थी कि भैया आप लोग कब पहुँचेंगे। तो फिर हम लोग जो हैं वो उनको विज़िट करने के लिए निकल गए। तो बस यही आपसे शेयर करना था कि दिसंबर के ये जो लास्ट डेज़ हैं इनमें हमारी लाइफ में क्या कुछ चल रहा था। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आई होप इंशाल्लाह नया साल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके नए साल के लिए क्या प्लान्स हैं कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ दोबारा से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।